अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंजिलों का। नाज़रीन, जिस तरह लास्ट ईयर यानी 2024 में जो गंदम की काश्त थी वो तकरीबन हमारे आदाद व शुमार के मुताबिक 2 करोड़ एकड़ से ज़्यादा थी। तो इस साल फिर वो गंदम ज़्यादा होने की वजह से उसके रेट्स नहीं बने, किसान मसाइल का शिकार हुआ और किसी ने किसान को आज तक ना देखा कि किसान के साथ क्या हो रहा है। बहरहाल आपको पता है कि किसान फिर जो ज़मींदार है, फिर जो आम आवाम है, वो एक इंतकाम का जज्बा रखते हैं। इस साल गवर्नमेंट ने 1 करोड़ कोई 65 लाख एकड़ गंदम काश्त का, इन गवर्नमेंट से मुराद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हदफ मुकर्रर किया था और फिर किसानों ने अपना इंतकाम लिया कि अगर पिछले साल हमारी गंदम काश्त नहीं हुई, हमारी गंदम अगर सेल नहीं हुई तो इस साल हम गंदम काश्त नहीं करेंगे। और मैं समझता हूँ कि किसान अपने इंतकाम में काफ़ी हद तक कामयाब गुजरा है। हमारे अदाद व शुमार के मुताबिक 38% गंदम की काश्त हदफ से कम हुई है। हमने खबरें के साथ मिलके एक सर्वे किया था, उसमें 38% जो काश्त थी वो पिछले साल की निस्बत पंजाब में कम हुई है। और फिर बाद में जो हुकूमती अदाद व शुमार आए वो भी 37% 38% के ही अदाद व शुमार आए। हमने भी उसी एक जो वो लहर थी उसमें अपना हिस्सा डाला। हमने भी इंतकाम जितना ले सकते थे, हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट तो बड़ी ताकतवर होती है, मुक्तदार हल्के बड़े ताकतवर होते हैं, लेकिन हमने अपना हिस्सा डाला। हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये मक्की काश्त की है और तकरीबन लास्ट ईयर से हम यूँ समझ लें कि हमने 30% से 35% आप समझ लें, ये मिनिमम भी समझ लें तो 30% अपने रकबे पे गंदम ख़त्म करके मक्की काश्त कर दी है। नाज़रीन, पहली तो मैं ये बात बताऊं कि रज़ाक अल्लाह ताला है, रिज़्क़ अल्लाह ताला ने देना है। इंशाअल्लाह ताला जो भी किसान का गला दबाने की कोशिश करेगा, एट दी एंड हालात उसी के ही ख़राब होंगे। हमने मक्की काश्त की है। बहरहाल मक्की भी आपको पता है कि माजी में बड़ा ज़वाल का शिकार रही है। मक्की को भी हमने महतात तरीके से काश्त किया है, यानी खर्च को इस तरह रखा है कि आने वाले दिनों में ऐसा ना हो कि फिर इसमें भी मायूसी का शिकार हो। नाज़रीन, अमूमी तौर पर दोस्त तो इस तरह करते हैं कि जब मक्की काश्त करते हैं तो पहले प्लांटर करते वक्त ज़मीन की तैयारी में DAP की 2 बोरियां इस्तेमाल करते हैं। छटा देकर फिर प्लांटर के साथ यूं खेलियां बनाते हैं और फिर वो चौका लगाते हैं, यानी कि लेबर लगाती है। नाज़रीन, हमने उससे डिफरेंट काम किया है। जहरी बात है कि हर साल होता रहता है, सभी लोग जानते हैं। हमारा मकसद होता है कि रिहर्सल करवाना, दोबारा याद दिलाना ताकि बात भूल ना जाए। गुजारिश ये है कि हमने जो खाद दी है इसको काश्त करते वक्त वो आप समझ लें कि कोई 45 किलो, 40 किलो या 50 किलो। अब ये मैं मुख्तलिफ वेरिएशन इसलिए कर रहा हूँ कि जो एडजस्टमेंट होती है सम टाइम वो थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है। हमारा हदफ था कि हम काश्त के टाइम 1 बोरी DAP दें और हमारा नज़रिया ये है कि 1 बोरी DAP काश्त के वक्त देने से, प्लांटर के साथ देने से, बजाय इसके कि आम ज़मीन के ऊपर छटा कर दिया जाए और फिर ऊपर खेलियां बना के उसका चौका लगाया जाए, तो हमारे ज़हन के मुताबिक ये है कि इस तरह खाद की पोटेंशियल कम हो जाती है। जबकि प्लांटर के साथ खाद देने से खाद की पोटेंशियल बेहतर रहती है और फसल बेहतर रहती है। जैसा कि हमने जब इसको प्लांटर किया है तो प्लांटर के साथ ही हमने खाद दे दी। अब इसी जगह पे खाद गिरी है और इसी जगह पे ही ये मक्की आप लोगों को नजर आ रही है, ये कैमरामैन आप लोगों को दिखा सकेगा। इसी जगह पे ये मक्की उगी हुई है, इसी जगह पे ही खाद गई है। मैं समझता हूँ कि जो खाद इधर आ जाएगी, इस खाली जगह पे आ जाएगी, या जो खाद इस जगह पे आ जाएगी जहां पर ये वाटर चैनल है, इस जगह पर आ जाएगी तो ठीक है। मैं समझता हूँ क्योंकि 6 इंच तक पौधा खाद को खींचता है, ये 6 इंच हो गए,
इधर से भी 6 इंच हो गए, फिर भी दरमियान से कुछ रह जाती है, और इधर से भी 6 इंच पौधे ने खाद खींचनी है, लेकिन फिर भी कुछ खाद ऐसी होगी जो इसकी फिक्स हो जाएगी, वहां तक पौधा इसको खींच नहीं पाएगा। इसलिए हम समझते हैं कि प्लांटर के साथ ही इसका बीज लगाना चाहिए और प्लांटर के साथ ही खाद देनी चाहिए। जो पहले वाली डीएपी खाद है तो उसके नतीजे उतने ज़्यादा अच्छे होते हैं, उस खाद की पोटेंशियल ज़्यादा अच्छी होती है। नाजरीन, ये 22 तारीख को हमने ये प्लांटर किया था और आई थिंक 23 तारीख या 24 तारीख को, कुछ को 23 तारीख को शाम के वक्त पानी लग गया था और कुछ को 24 तारीख को हमने पानी लगाया है। 24 जनवरी 2025, 23 जनवरी 2025 ये हमने इसको पानी लगाया था और उसके साथ ही इंशाअल्लाह ताला अभी तक इसको खाद हमने शुरू नहीं की है। इंशाअल्लाह ताला अब हम इसको खाद शुरू करने वाले हैं। जैसे जैसे मक्की की अपडेट्स होंगी फसल की, इसके बारे हम अपने मुख्तलिफ खेत भी आप लोगों को दिखाते रहेंगे और मक्की के मुतालिक मुख्तलिफ अपडेट्स भी हम आप लोगों को देते रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला हाजिर होंगे एक बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।